So, hi, this is Utkarsh. Welcome to this new channel. We are here to discuss about career options after passing class 10th. क्लास 10th पास आउट होने के बाद बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास बेसिकली क्लास 11th और क्लास 12th करने के अलावा बहुत सी ऑप्शन होती हैं, लेकिन हम परस्यू क्लास 11th और क्लास 12th इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो जॉब्स होती है वो थोड़ी सी हाई पेइंग जॉब्स होती है एज compared to these jobs which we are getting after passing class 10th only, right? तो समझते हैं कि क्लास 10th पास आउट होने के बाद हमारे पास कौन सी जॉब्स होती है, कौन से कोर्सेज करके हम जॉब्स कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आज जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आज के टाइम में वो है हमारे पास फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज सच अ थिंग कि आप किसी भी, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें, आपके पास कुछ भी, आपके पास इतना होना चाहिए कि आप आईडी प्रूफ होना चाहिए, आप लीगली कोई भी काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में क्या होता है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट आपको इतना आइडिया दे दूं कि ये घर पे बैठ के एक जॉब करने का ही है, सेम एज लाइक तुम जॉब ऑफिस जा रहे हो, जॉब करके काम करके घर पे आ रहे हो, अभी तो ऑनलाइन काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है, तो सेम एज वर्क फ्रॉम होम ही है फ्रीलांसिंग इज। पार्ट टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम, बस इतना समझ लो, ये 2 लाइनों में फ्रीलांसिंग खत्म हो जाता है वैसे तो। बट स्टिल आई वुड लाइक टू मेक अनदर वीडियो पर्टिकुलरली फॉर ओनली फ्रीलांसिंग, राइट? तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आता है? इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का कोर्स होता है बेसिकली, और इसके बाद हम एक जूनियर इंजीनियरिंग जॉब ले सकते हैं। वो हाईटेक कंपनीज के अंदर तो नहीं मिलेगी आपको, बट या यू कैन अचीव दैट वन आल्सो। कैसे? आप डिप्लोमा करने के बाद वो स्किल सीख सकते हो जो एक टेक कंपनी के अंदर चाहिए होती है। आप स्किल सीखने के बाद टेक कंपनी के अंदर अप्लाई भी कर सकते हो। कुछ टेक कंपनीज अलाउ करती हैं डिप्लोमा कोर्सेज को भी, बट यार नॉट ऑल। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है इसी के साथ, एक टीचर का जॉब। टीचर का जॉब कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन तक ही पढ़ा सकते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर, क्योंकि हमने सिर्फ क्लास 10th ही पास आउट किया, क्लास 12th नहीं। बट अगर आप क्लास 12th करने के बाद डिप्लोमा कोर्सेज करते हो टीचिंग के, लाइक हमारे पास होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद आप बीए बीएड जैसे कोर्सेज भी कर सकते हो, या यू कैन, बट ये 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिसको आप करने के बाद एलिमेंट्री स्कूल्स में पढ़ा सकते हो एज अ टीचर। क्लास 10th पास आउट होने के बाद आप ये डिप्लोमा कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, आप आर्ट टीचर बन सकते हो। कैसे? डिप्लोमा इन आर्ट्स करके आप डिप्लोमा इन आर्ट्स प्लस बीएड वगैरह कर सकते हो, ताकि आपको एक टीचिंग एक्सपीरियंस मिल सके। और आप साथ में अपना, अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हो 10th क्लास के बाद, लाइक आपका पैशन हो सकता है सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको अगर डिप्लोमा करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास, डिप्लोमा इन आर्ट्स, डिप्लोमा इन डांस, डिप्लोमा इन सिंगिंग, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है LIC एजेंट। आप LIC एजेंट भी बन सकते हो। कैसे? आपको एक LIC एजेंट प्री लाइसेंसिंग टेस्ट पास आउट करना पड़ेगा। बस इसके लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया है आपका 18 इयर्स एज होना चाहिए आपका, या आई नो क्लास 10th पास आउट करने वाले स्टूडेंट की जनरली 18 इयर्स एज नहीं होती, बट अगर आपको यही करना है बाद में भी तो +2 करने के बाद 10th करो, +1 करो, +2 करो, 11th 12th मीन्स, देन आप दोबारा से LIC एजेंट का इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नो वरीज अबाउट इट। तो आपके पास डिफेंस में भी जा सकते हो। डिफेंस इज लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये हमारे पास डिफेंस के अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं जिनके अंदर आप परस्यू कर सकते हो। आप पेपर क्लियर करो, देन ट्रेनिंग, देन आपकी सीधा जॉब, राइट? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। मैं अपने लैपटॉप से देख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी पॉइंट मिस हो सके, राइट? तो आप डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री में आपको बेसिकली वो रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स के रिलेटेड बताएंगे, ताकि आप कल को किसी
एनिमल को जो रियर करके अपना कमर्शियल पर्पस के लिए अर्न करते हैं, वो उनमें आपको जॉब्स मिल सके या आप खुद का एक बिजनेस कर सकते हो, या आपको अगर इंटरेस्ट है तो भी आप परस्यू कर सकते हो, राइट। देन आपके पास आता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको 2 से 3 साल लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह से कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो बेसिकली। तो इसके बाद आपको लैब, जो मेडिकल लैब्स होते हैं जहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह है एंड ऑल, तो वहां पे आपको एक टेक्नीशियन की जॉब मिल सकती है। दिस कोर्स इज बेसिकली फॉर टेक्नीशियन जॉब इन दी मेडिकल लैब्स एंड ऑल। देन डिप्लोमा ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दिस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर जॉब मिल जाती है हमें। डिप्लोमा ऑफ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर करने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की जॉब मिल जाएगी। लाइक आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो काम हो रहा था उसको सुपरवाइज करने के लिए एक ना एक कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर कम से कम रुका रहता है वहां पे 24 घंटे, जब तक वो काम चलता है, राइट। तो आप वो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर ही देखता है कि उसकी ही देख रेख में होता है कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उसके अंडर वो सिर्फ काम करते रहेंगे, उनको पता है। बट अगर कुछ लाइक सीढ़ियां बनानी है, स्टेयर्स, तो उनको किस हिसाब से बनाना है, किस एंगल पे जो उन्होंने सही सेट किया या नहीं किया, वो उसका वेरिफिकेशन सब सुपरवाइजर का काम होता है, देखना कि वो सही है या गलत है, किस एंगल पे है, कितनी सही बन रही है या नहीं, वो सारी चीजें, राइट। सुपरवाइजर सुनते ही हमें पता लग जाता है वैसे। देन क्लास 11th और क्लास 12 तो हमारे पास ऑप्शन है ही, ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। बट या अगर किसी और कोई कैरियर ऑप्शन रह गया हो और आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको लिखना मत भूलिएगा। मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगा, जो भी बताएगा कि ये कैरियर ऑप्शन रह गया आपसे। सॉरी फॉर दैट, बट या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस चैनल के ऊपर आपको फ्यूचर में क्या चाहिए फर्दर। वैसे हाँ, ये सीरीज लेके आऊंगा कि क्लास 10 के बाद अभी हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें कर सकती है। अगर हम ये जॉब्स वाला तो ठीक है, एक अलग फील्ड है जो हमारा क्लास 11th और क्लास 12, उसमें भी देखेंगे कि क्लास और 11th और 12th के बाद हम क्या क्या चीजें परस्यू कर सकते हैं। 12th के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन होती है बेसिकली, जो मेजरली दिखती है हमें, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंसेस, राइट। साइंसेस 2 प्रकार की, मेडिकल और नॉन मेडिकल, राइट। तो हम इन चारों में से अगर देखा जाए, मेजरली 4 हुई, तो चारों में से कौन सी में हमारे पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, कौन सी हमें, अगर हमें कुछ नहीं पता और हमारा किसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, बट उनको कुछ ना कुछ तो परस्यू करना ही होता है। तो कौन सी चीज उनको परस्यू करनी चाहिए जो बेनिफिशियल होगी उनके लिए, फ्यूचर के लिए, आगे वो इंटरेस्ट अगर उनका किसी चीज में बन भी जाए तो वो परस्यू कर सके। ऐसी भी फील्ड्स होती है। तो बने रहिए इन सीरीज के साथ ताकि आपको कैरियर ऑप्शंस का पता लगता रहे। आपको बहुत कुछ नई कैरियर ऑप्शंस दिखेंगी इसके अंदर। सो बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।